ठीक है। तो मेरे पास कुछ सर्वर्स चल रहे हैं इनमें से। ठीक है, बाकी को मैं बंद कर लेता हूँ ताकि बिलिंग भी ना आए आपकी। स्टॉप कर देता हूँ, एक को रनिंग रख लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको थोड़ी लिनक्स कराता हूँ आज। ठीक है। तो आपका सर्वर वन आपका चल रहा है। सर्वर वन का मैं क्या लेता हूँ, एक्सेस ले लेते हैं, कनेक्ट करेंगे। और देखो आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है EC2 से कनेक्ट और दूसरा SSH क्लाइंट। क्या होता है SSH क्लाइंट? ठीक है, मान लो मैं सीधा क्या ले रहा हूँ, EC2 कनेक्ट का एक्सेस ले रहा हूँ। तो उस केस में लिनक्स में जितने भी यूजर होते हैं, हर यूजर की अपनी एक अलग प्रोफाइल होती है। क्या होती है? अलग प्रोफाइल, शेल की प्रोफाइल होती है। ठीक है, कि जहां पे मैं इनपुट डाल रहा हूँ, ये क्या होता है आपका एक शेल है। क्या ये एक शेल है? अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक शेल है जहां पे मैं इनपुट डाल पा रहा हूँ और वो कर्नल के पास जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कमांड डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कमांड डाली, अनुज जी बोलेगा कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि इसके पास क्या है, कोई कमांड है ही नहीं। तो हमें पता है कि एक LS कमांड होती है लिनक्स में, लिस्ट शो करती है ना। एक MKDIR कमांड होती है जो फोल्डर बनाने का काम करती है। एक कैट कमांड है जो फाइल को रीड करने का काम करती है। तो मान लो मैं CD/ के अंदर आता हूँ। ठीक है, PWD करके दिखाता हूँ, मैं स्लैश में हूँ ना। यहाँ पे मैं LS करता हूँ तो लिस्ट ऑफ कंटेंट आ जाता है। क्या आ जा रहा है? लिस्ट ऑफ कंटेंट आ जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हर यूजर की अपनी एक प्रोफाइल होती है। क्या होती है? प्रोफाइल। वो उसकी होम डायरेक्टरी में होती है। कहाँ होती है? होम डायरेक्टरी। अब देखो, अबंतु है, अबंतु यूजर का होम डायरेक्टरी क्या होती है? स्लैश, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्लैश होम। होम के अंदर अबंतु, ये उसकी होम डायरेक्टरी होती है। ठीक है, कहीं पे भी अगर मैं अकेला CD कर देता हूं तो मैं उसकी होम डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा। CD/होम अबंतु, यही मैंने आपको बताया। कहीं पे भी हो CD/, ये बता रहे हैं आप जहां पे हो। अगर मैं CD/ETC कर देता हूँ तो यहाँ पे /ETC लिखा आ जाएगा। लेकिन एक सिंबल होता है जो कि ये वाला सिंबल होता है, ये आपका डिनोट करता है होम डायरेक्टरी को। किसको बताता है ये? आपकी होम। अकेला अगर CD करता हूं मैं, यहाँ पे क्या आ गया, वो सिंबल आ गया, इसका मतलब आप अपने, वो यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में है। इतना समझ में है? या आप कहीं पे भी हो, मान लो CD/var ww के अंदर हो आप अभी, आपको होम डायरेक्टरी जाना है, आप ये भी कर सकते हो, तो भी आप होम डायरेक्टरी पे ही पहुंचोगे। ये सिंबल डिनोट करता है आपकी होम डायरेक्टरी को। तो जिस भी यूजर में आप काम कर रहे हो, अकेला CD डाल दोगे तब भी पहुंच जाओगे। ठीक है। अब अभी आपको क्या था कि होम डायरेक्टरी, मैंने बताया कि हर यूजर की प्रोफाइल होती है, वो उसकी होम डायरेक्टरी में होती है। और लिनक्स में हर एक वो फाइल या फोल्डर गायब रहता है या हिडन रहता है जिसकी स्टार्टिंग होती है डॉट से। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ उसकी होम डायरेक्टरी में वो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ अनुज नाम से। ठीक है, LS कर रहा हूँ, अनुज दिख रहा है। मैं MKDIR करके फिर एक फोल्डर बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ डॉट। आगे क्या है, जिसकी स्टार्टिंग डॉट से हुई वो क्या होती है? हिडन होती है। LS करता हूँ, देखो सिर्फ अनुज दिख रहा है, लेकिन अंकित भी है। अगर मैं CD.अंकित करूंगा तो देखो आ गया मैं उसके अंदर। तो लिनक्स में हर एक वो फाइल या फोल्डर आपका हिडन रहता है जिसकी स्टार्टिंग होती है डॉट से। इतना क्लियर है? समझ में आया? अब ठीक है, उनको देखने के लिए LS-A आप यूज करोगे। क्या यूज करोगे? LS-A। ए का मतलब होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। कि भाई सारी फाइलें दिखा दो मुझे। यहाँ पे देखो, अनुज भी आ गया और डॉट अंकित भी आ गया। ए का मतलब होता है ऑल जी, हिडन अनहिडन हर तरीके की फाइल मुझे शो कर दो। ठीक है, तो इसने शो कर दी अंकित को भी। अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, RM-R, अंकित को करूंगा मैं। तो लगा देते हैं डॉट अंकित, अनुज, दोनों को रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि देखो, एक फाइल और थी बैश RC। अगर आपका शेल, यूजर का शेल बैश है, तो उसकी फाइल होगी बैश RC प्रोफाइल। बैश RC, RC का मतलब होता है रिकॉर्ड। क्या होता है? रिकॉर्ड। अगर आपका शेल है SH या ZSH, तो उसकी मिलेगी आपको बैश RC, ZSH RC। क्या मिलेगी? ZSH RC। वो शेल के ऊपर है कि मान लो अगर आपका शेल बैश है तो वो बैश RC बनेगी। अगर ZSH यूज कर रहे हैं तो फाइल का नेम ZSH RC मिलेगी। ये सिर्फ ये बताता है कि आप कौन सा शेल यूज कर रहे हो।
ठीक है। तो अभी बैश शेल यूज कर रहे हैं, तो बैश मतलब शेल का नाम होता है आगे और पीछे आरसी लिखा होता है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपको देखना है कि सर इसका शेल क्या था, तो मैं एको कर रहा हूं। एको प्रिंट करने के लिए होता है ना, डॉलर शेल को, किसको, तो ये एक वेरिएबल है लिनक्स में, ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग में लिखा हुआ है, इससे आपका शेल प्रिंट हो जाएगा। वो क्या है, बिन बैश है। शेल कौन सा है, बिन बैश है, इसीलिए इसकी बैश आरसी फाइल है यहाँ पे। समझ में आया। ठीक है, बैश शेल यूज कर रहे हो इसीलिए उसकी कौन सी फाइल है यहाँ पे, बैश आरसी। अनुज कमांड में डाल रहा था, तो अनुज कमांड ये बोल रहा था सर कमांड नॉट फाउंड, कि इस नाम से कोई कमांड है ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं नैनो में ओपन कर लेता हूँ डॉट बैश आरसी फाइल को, ठीक है। तो ये उसकी शेल स्क्रिप्टिंग की उसकी बैश आरसी रिकॉर्ड फाइल है, ठीक है। मैं आता हूं नीचे एलियाज में। हाँ जी। इसमें मैंने लिसन करके आपने कोड भी चेंज करवाया था। हाँ जी, मेरा उसमें एडिट नहीं हो पा रहा। परमिशन नहीं होगी, परमिशन डिनाइड बोल रहा था या क्या प्रॉब्लम था। हम्म। तो एक बार दिखाना मुझे वो केस, में अभी भी ठीक करवा दूंगा, ठीक है। मैंने कुछ फाइल करवाया था, उसके साथ नैनो में ही ओपन किया था आपने। नहीं, नैनो में तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके साथ। वो वीआई में और या ईडी में आता है, नैनो में नहीं आता। तो या तो आपकी यूजर अलग होगा। आपने कौन से यूजर से किया था, ये बंतु से या रूट से। रूट यूजर से करना हो जाएगा, क्योंकि बंतु रूट से ही किया था। चलो एक बार मैं करके दिखा दूंगा आपको। आपका कहने का मतलब है कि फाइल में चेंज नहीं हुआ या पोर्ट चेंज नहीं हुआ। हाँ, चलो मैं बताता हूँ अभी दोबारा करके। देखो, यहाँ पे एक चीज और पहले मैं एक बार ये करा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एलियाज लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, एलियाज। एलियाज होते हैं हेल्पिंग लाइब्रेरी, फ्रेंड बोलते हैं ना, एलियाज को क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक हेल्पिंग लाइब्रेरी क्रिएट कर देता हूँ, या एक अलायंस क्रिएट कर देता हूँ। ये रहेगा एलियास, किस नाम से, अनुज नाम से। किस नाम से, अनुज। अब अनुज के अंदर यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर डिस्क्राइब कर देता हूँ जी, अनुज से मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जी जब भी मैं अनुज कमांड का यूज करूँ, LS-, का काम होना चाहिए, मान लो सिंपल सा। अब कोई भी कमांड से ये बना सकते हो। अभी के लिए मैं सिंपल सा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि मैंने एक कोड कर दिया कि सर मैं एक एलियास बना रहा हूँ, किस नाम से, अनुज नाम से। और जब भी अनुज को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जब भी अनुज यूज हो वो काम करेगा सर LS-A का। ठीक है, सिंपल सा काम किया है मैंने। Ctrl+X से मैं सेव करता हूँ, यस करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। अभी भी मैं अनुज कमांड नहीं यूज कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि जब भी यूजर का शेल शुरू होता है, वो एक बार अपनी बैश आरसी फाइल को फर्स्ट टाइम रीड करता है। भाई फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका शेल लिया था तो वो रीड कर चुका था, अब दोबारा तो उसने रीड ही नहीं की। तो दोबारा रीड करवाने के लिए, अपडेट करवाने के लिए आपके पास एक कमांड होती है जो कि होती है सोर्स। क्या होती है, सोर्स। आपको लिखना है सोर्स और उसके बाद बैश आरसी फाइल का नेम, ठीक है। कि अब अपडेट कर देगा उसको, क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। फॉर एन एग्जांपल, अब मैं कमांड लगा रहा हूं अनुज। क्या लगाई मैंने, अनुज, ठीक है। एंटर किया, देखो अब वो कमांड काम कर रही है, LS-A का काम कर रही है। समझ में आया। एक तरीका तो ये था खुद की कमांड बनाने के लिए, विद द हेल्प ऑफ अलायंस। किससे बना सकते हो, अलायंस। इतना समझ में आया। लेकिन अब मान लो कि ये चीज है फिक्स, आपकी क्या है, फिक्स। अब आपको यूजर से इनपुट लेना है, क्या लेना है, यूजर से इनपुट लेना है। कि सर मैं चाहता हूं कि यूजर कोई इनपुट भी डाल पाए आपका। अब इसके साथ तो मैं नहीं कर सकता था ना, अनुज में कर दूंगा ठीक है, उसके बाद मैं कोई इनपुट डाल दूंगा तो काम नहीं करेगा वो चीज। काम करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। मैं वापिस से नैनो में ओपन कर रहा हूँ, किसको, डॉट बैश आरसी को। और ये रहा आपका, ये मैं हटा भी सकता हूँ, या आप किसी और नाम से बनाना चाहो, कोई और काम करना चाहो इस पे, कि मैं चाहता हूँ जी जब भी मैं अनुज का यूज करूँ वो PWD का काम करे।
अनुज किसका काम करेगी अभी? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का काम करेगी, ठीक है। तो आप ये कुछ भी कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ अनुज नाम से सर एक कमांड बने, उसमें सबसे पहले वो एपीटी अपडेट करे, तो नो डाउट वो एपीटी अपडेट करेगा। उसके बाद दूसरी कमांड करनी थी तो डबल एंड लगा के आप दूसरी कमांड लिख सकते हो सर। उसके बाद वो एपीटी इंस्टॉल एनजिनिक्स करे तो ठीक है भाई, वो एनजिनिक्स करेगी। फिर दूसरी कमांड आपको देनी है तो ठीक है, डबल एंड लगा के आप कितनी कमांड डाल सकते हो कंटिन्यू। एक कमांड से मान लो पूरा वर्क है, आपको बार बार वो कमांड्स डालनी पड़ रही है, तो उसका एक एलायस बना लो कि सर वो बार बार कमांड्स में क्यों डालूं सर, 10 कमांडें बार बार डालनी है नहीं। एक कमांड बना लो और उसके अंदर पहले ही डिस्क्राइब कर दो, बैश आरसी में अनुज लिखते ही सारी चीज बार बार एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मान लो हर बार लिनक्स ऑन कर रहा हूँ, मुझे वो चीजें बार बार डालनी पड़ रही हैं, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करो, अनुज एक कमांड बन जाएगी। उसका एएमआई क्रिएट कर लो, एएमआई बनाना मैंने बताया है आपको। तो हर बार जब भी उसकी क्यू सर्विसेज ऑन करनी है, इंजीनियरिंग कमांड लिखनी, एक बार डिस्क्राइब करके रखो, वो एएमआई में अनुज कमांड फिर सबको वैलिड है। समझ में आया? तो इस तरीके से भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो मैं इसको एक करके दिखा देता हूँ आपको कि मैं चाहता हूँ सर सीडी सबसे पहले वो वार स्लैश डब्लू डब्लू स्लैश एच टी एम एल के अंदर जाए, ठीक है। ये आपकी पहली कमांड रहेगी। उसके बाद दूसरी कमांड डबल एंड लगा के दूसरी कमांड लिख दो सर। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो एको करे ये वाला मैसेज, कि देखो बाहर सिंगल कोट है तो अंदर डबल कोट यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने लिखा कि अंकित एंड अनुज इज इन क्लास विद राजीव, ठीक है। और सर इसका आउटपुट निकाल देना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर तो मैं पहले सीडी कर ही चुका हूँ तो वही बनेगी, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, कोड कर दिया मैंने। इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एक्स वाई एंटर, वापिस से सोर्स से अपडेट करूंगा ना। सोर्स मान लो अभी आप कहीं और हो, सी डी स्लैश ई टी सी के अंदर हो, सर यहाँ से सोर्स अपडेट करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई। सोर्स किसको करना है सर, ये होम डायरेक्टरी का सिंबल, होम के अंदर है ना बैश आरसी, तो यहाँ बैठ के तो उसको करेंगे तो पूरा पाथ ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहूँ स्लैश ईटीसी के अंदर तो वो बैश आरसी फाइल है ही नहीं। तो सर मैं बता रहा हूँ ना कि सर वो फाइल कहाँ है जी सर, होम डॉट, होम के अंदर कहाँ है, बैश आरसी, होम के अंदर स्लैश डॉट बैश आरसी को करना है। समझ में आया? तो ये सिंबल इसीलिए बताता। अब मैं कमांड लगा रहा हूँ कौन सी, अभी पहले मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, सी डी वार डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल के अंदर गए, देखो यहाँ पे इंडेक्स फाइल है, इसको अगर मैं रीड करूँ तो ये लिखा हुआ है दिस इज आईपी, जो हमने पहले ही बनाई थी, है ना। अभी मैं सी डी स्लैश में रह के ये कमांड चलाऊंगा, मैंने कमांड लगाई अनुज, देखो क्या बोल रहा है सर, परमिशन डिनाइड, मतलब कोशिश की, देखो वार डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल के अंदर ले पाया, लेकिन वो कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये फाइल बनाई हुई थी रूट ने। किसने बना रखी थी ये? रूट ने। और अबंतु के पास तो कोई हक है ही नहीं भाई ये रूट की बनाई हुई फाइल को चेंज कर पाए, नहीं है ना। तो उसके लिए एक बार जल्दी से मैं ये कर देता हूँ, sudo su करके रूट आ गया, और रिमूव कर देता हूँ ये इंडेक्स फाइल को, ठीक है। अब कोई फाइल है ही नहीं। अब आता हूँ, देखो ये अनुज कमांड नहीं चला पाएगा रूट, क्योंकि भाई मैंने बताया हर यूजर की अलग फाइल होती है, प्रोफाइल। तो हमने तो अबंतु यूजर को बताया ना कि अनुज नाम की कोई कमांड है, इसकी अपनी अलग बैश आरसी होगी, उसमें कोड करना पड़ेगा इसका, है ना। वो रूट यूजर ही यूज कर पाएगा, उससे अलग कोई यूजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब यूजर की अपनी एक अलग बैश आरसी होती है। मतलब वो जैसे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई एक पर्टिकुलर चीज देखनी होगी, वो मैं बता देता हूँ, देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। पहले मैं आता हूँ अबंतु यूजर के अंदर, यहाँ मैं कमांड लगा रहा हूँ अनुज। अब परमिशन डिनाइड, अभी भी परमिशन डिनाइड, क्यों? अब ये देखो एलएस करके यहाँ पे फाइल नहीं बन पा रही, क्यों नहीं बन पा रही?
क्योंकि जो ये HTML का फोल्डर है आपका, कौन सा HTML का फोल्डर है, एक स्टेप पीछे आता हूँ, डॉट डॉट स्लैश एक स्टेप पीछे आने के लिए ls-l लॉन्ग लिस्टिंग, जो HTML का फोल्डर है सर ये रूट ने बनाया हुआ, रूट के फोल्डर में कैसे बना दोगे? अब अंतु तो अब भी नहीं बना सकता, या तो फिर क्या हो, sudo su करूं, और यहाँ पे ये जो फोल्डर है HTML इसको फुल परमिशन दूं मैं, ch मोड से परमिशन देते हैं, ठीक है। मैंने क्या दे दी उसको, परमिशन दे दी, ठीक है। अब उसके पास क्या है, परमिशन है, कि कुछ भी उसके अंदर कोई भी यूजर सारा काम कर सकता है। अब वापिस से मैं आता हूं ubuntu यूजर में, अब मैं कमांड लगा रहा हूं अनुज, अब उसने बना दी, और देखो ये फाइल बन गई। अब चेक करता हूँ इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को, देखो समझ में आया। तो एलियास बना सकते हो ना। आपका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा करवा देता हूं मैं आपको, देखो अब हर यूजर की, देखो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जी CD स्लैश में। स्लैश क्या होता है आपका, किंग ऑफ डायरेक्टरी, क्या होती है। अब इसको किंग ऑफ डायरेक्टरी क्यों बोलते हैं, किंग ऑफ डायरेक्टरी इसीलिए बोलते हैं कि भाई इसी से डायरेक्टरी हायरार्की शुरू होती है, फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है ना वो स्लैश से ही शुरू होता है। इससे स्लैश से पीछे आप जा ही नहीं सकते, कर्नल है, कुछ है ही नहीं। क्या आ गया, कर्नल, जो भी फोल्डर बनेंगे वो स्लैश से इस साइड ही बनेंगे, राइट हैंड की साइड, लेफ्ट में जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कुछ फोल्डर आ जाते हैं जी। सबसे पहला ही फोल्डर है बिन, क्या है, बिन। बिन का मतलब होता है बाइनरी, क्या होती है, बाइनरी। जो भी आप कमांड चलाते हो, ls हो गया, pwd हो गया, mkdir cd ls कुछ भी, वो सारी बाइनरी है, क्या है। अगर मैं cd बिन के अंदर ले जाता हूँ तो देखो यहाँ पे वो सारी कमांड्स रखी गई हैं आपकी, जितनी भी कमांड्स हैं, ये देखो सब कमांड्स यहाँ मिलेंगी आपको। ये रही ls कमांड, ये रही आपकी cp कमांड कॉपी करने के लिए, ये रही आपकी rm कमांड, सारी कमांड्स यहाँ मिलेंगी आपको। क्योंकि ये भी क्या है, बाइनरीज है ना। ch मोड मैंने यूज किया था, ये रहा ch परमिशन देने के लिए, देखो सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। ये रही आपकी pwd कमांड, ठीक है, mkdir, सब कुछ क्या है, ये बाइनरीज ही तो है ना। अब कहाँ रखी जाती है, डॉट स्लैश बिन के अंदर जी, स्लैश स्लैश के अंदर बिन में, एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ। ये समझ में आया, बिन, बिन के अंदर क्या है जी, बाइनरी। आपकी जितनी भी एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स होती हैं या कोड होता है वो कहाँ मिलेगा, बिन के अंदर आपको मिलेगा। बूट के अंदर बूटेबल फाइल्स, जो बूट होने के लिए जो जरूरी फाइलें होती हैं वो कहाँ मिलेंगी, बूट में। ईटीसी के अंदर होती है आपकी एडिशनल फाइल्स, क्या होती है, एडिशनल फाइल्स, जो सर्विस आप अलग से इंस्टॉल करते हो। एनजीनिक्स पहले से नहीं आया ना, हमने इंस्टॉल किया, तो उसकी एनजीनिक्स की सर्विस ईटीसी में मिलेगी। ईटीसी एनजीनिक्स उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ थी ना, क्योंकि एडिशनल सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईटीसी में रखी जाती है आपकी, ठीक है। अब होम में आपकी होम फाइल्स, जितने भी यूजर होंगे उसकी स्लैश होम के अंदर उसके नाम से एक फोल्डर बन जाएगा जो उसकी होम डायरेक्टरी रहेगी। रूट यूजर की होम डायरेक्टरी सीधी स्लैश के अंदर होती है, रूट एरिया। सिर्फ रूट यूजर का ये होता है, इससे लग जितने यूजर होंगे उसकी स्लैश होम में मिलेगी, ठीक है। और यूजर के अंदर भी सिंपल कोई यूजर है उसके अंदर भी बिन मिलेगा। अगर मैं, ये यूजर है, यहाँ पे यूजर का डेटा होता है, इसके अंदर भी बिन मिलेगा आपको, ये रहा। यूजर की बाइनरी यहाँ भी है, देखो सेम, बिन में आया, देखो यहाँ पे भी सेम है वो सारी चीजें, मतलब कॉपी है, रेप्लिका ही है सेम। कि भाई यूजर के लिए वहां से चीजें जो स्लैश बिन से उठा रहा है वो रूट उठाता है, कौन उठाता है, रूट। और कोई यूजर उठाएंगे वो स्लैश यूजर बिन से उठाएंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। कुछ भी कर सकते हो। तो आपने जो कोड बनाया था ना, आप चाहते हो हर यूजर उसको यूज कर पाए, तो स्लैश बिन के अंदर डालो वो बाइनरी, या तो कोड करके, या फिर स्लैश यूजर बिन के अंदर डालो, फिर हर यूजर को यूज होगी। समझ में आई। ये मैं करके भी दिखाऊंगा जब डेवऑप्स करूंगा, आपको खुद की कमांड्स बनाएंगे। ये आप बोलो तो मैं अभी करा दूं, लेकिन वो शायद हो सकता है अभी ऊपर से चली जाए, ठीक है। अभी देखो
देखो आप कमांड में यूज कर रहा हूँ MKDIR। अगर मैं बोल दूं विच MKDIR, भाई मैं कौन सा MKDIR यूज कर रहा हूँ, मुझे बिन के अंदर भी बाइनरी है, यूजर बिन के अंदर भी बाइनरी है ना। तो मैंने बोला कि विच MKDIR, कौन सा MKDIR यूज कर रहा हूँ भाई मैं। तो ये बोलेगा सर आप यूजर बिन के अंदर वाला MKDIR यूज कर रहे हो। ये यूजर कौन सा यूज कर रहा है, यूजर बिन MKDIR। तो आपको आप इजीली पता कर सकते हो कौन सा है ये। ठीक है। तो नॉर्मल ये यूजर कहां से उठाता है, यूजर अपनी स्लैश स्लैश के अंदर यूजर, यूजर के अंदर बिन, उसके अंदर वहां पे बाइनरी फाइल्स रहती हैं आपकी। ठीक है। कोई भी यूजर है वो कोई भी कमांड का यूज कर सकता है ना। क्लियर है इतना। और वो कहां कहां से कमांडे उठा सकता है, इसके लिए मैंने एक एक्को किया था ना, डॉलर शेल को, तो शेल नेम आ गया था। ऐसे ही आप अगर एक्को करोगे डॉलर पाथ को, मैं पूछ रहा हूँ जी पाथ बताओ जहां से आप कोड उठाते हो, हाँ कैपिटल ही लिखना है आप। ठीक है, मैंने क्या लिखा डॉलर के साथ कि पाथ बताओ जी जहां से लिनक्स ये कमांड उठाएगा ये यूजर, तो सारे पाथ दे देगा जी। मैं यूजर लोकल एस बिन से भी उठा सकता हूँ, यूजर लोकल बिन से भी उठा सकता हूँ, यूजर एस बिन से भी उठा सकता हूँ, यूजर बिन से भी उठा सकता हूँ, एस बिन से भी उठा सकता हूँ, या अकेला देखो ये स्लैश बिन वाला ये वो जो मेन है ना, कि मैं यहां से भी उठा सकता हूँ। ये यूजर लोकल गेम्स, इसके अंदर भी गेम्स मान लो कोई सिंपल गेम्स होते हैं लिनक्स के अंदर। ये नहीं है कि लिनक्स बिल्कुल ही नहीं है, कुछ कार्ड वाले छोटे मोटे गेम चलते हैं भाई, सांप सीढ़ी जैसे टाइप में। तो वो यहाँ के वो भी तो बाइनरी है ना। तो वो कहाँ बता रहा है, यूजर गेम्स के अंदर भी। तो उसमें हमें सारा मतलब उठाना पड़ेगा। हाँ जी, हम कर्नल लेवल का ही करेंगे, इस लेवल का ही। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ देखो, कंप्लीट विंडो जो है ना आपकी, वो माइक्रोसॉफ्ट की ओनरशिप है। वो क्या है भाई, जो चेंज करेगा माइक्रोसॉफ्ट करेगा। लेकिन जो लिनक्स होती है वो आपकी ओपन सोर्स होती है। क्या होती है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब यही है भाई, मैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन उसमें कर सकता हूँ, किसी भी लेवल की, कर्नल लेवल तक मैं चेंज कर सकता हूँ उसमें। मैं चाहता हूँ एक यूजर बने अनुज नाम से, और वो सिर्फ एलएस कमांड चला पाए, हाँ मैं कर सकता हूँ, अनुज सिर्फ एलएस कमांड चला पाएगा, उससे अलग कोई कमांड नहीं चला सकता अनुज। सारा मेरे हाथ में है काम करना, किसी भी लेवल की परमिशन मैं लगा सकता हूँ वहां पे। ठीक है। लेकिन वो ये मैं अच्छे से कराऊंगा आपको जब डेवऑप्स करेंगे तब, यूजर कैसे करेंगे उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे। ठीक है। हालांकि उनको बाईपास भी कर सकते हैं हम लोग, वो भी सिखाऊंगा, और प्रिवेंट करना भी सिखाऊंगा। मतलब बहुत डीपली करने वाले हैं हम लिनक्स को तो, बहुत अच्छे से, ये कर्नल लेवल तक करने वाले हैं स्क्रिप्ट बना के। अभी शेल स्क्रिप्टिंग की बात चल रही है तो मैं शेल स्क्रिप्टिंग पे ही वापस आ जाता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, ये चीज मुझे समझ में आई। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनको इनपुट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होता है। फॉर एन एग्जांपल नैनो डॉट बैश आरसी, चलते हैं वापस से बैश आरसी में। सबसे नीचे आके अपना खुद का कोड करते हैं। क्या करते हैं, कोड। मुझे खुद का एक फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है, फंक्शन। फंक्शन में बना रहा हूँ अमन नाम से। ठीक है। मान लो अमन के बाद मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इससे पता चलता है कि वो एक फंक्शन है। क्या है, वो एक फंक्शन है। समझ में आया। मैंने उसकी लगा दी करली ब्रैकेट्स। जो कोड लिखोगे इस करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे। मैंने क्या ले ली, करली ब्रैकेट्स ले ली ना। अब जितना भी कोड आपका रहेगा इस करली ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है। अब देखो, सिंपल सी चीज है। मैंने यहां पे लिखा जी एको। क्या कर रहा हूं मैं, एको कर रहा हूं डॉलर वन को। किसको, डॉलर वन को। समझ में आया डॉलर वन क्या है। अब सुनो ध्यान से, इतना कोड कर दिया मैंने। सेव कर देता हूँ इसको एक बार के लिए। अब किस नाम से बनाया है मैंने, अमन। सबसे पहले क्या करूंगा, सोर्स से अपडेट कर दूंगा ना किसको, बैश आरसी को। मैंने लिखा अमन, अमन कर रहा हूं तो सीधा डॉलर वन लिखा आ रहा है। क्या आ रहा है, डॉलर वन लिखा आ रहा है, क्योंकि भाई मैंने सिंगल कोड के अंदर डाल दिया, तो उससे क्या बन गई, वो एक स्ट्रिंग बन गई। अब मान लो उसको मैं हटा देता हूँ, बैश आरसी के अंदर गया, सबसे नीचे मैंने ये कोड कर रखा है। ठीक है।
हटा दिया मैंने, या सेव करता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। अब सोर्स से वापस से अपडेट कर दूं। अब मैंने लिखा अमन, एंटर करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब वेरिएबल कैसे है कि भाई सेल स्क्रिप्टिंग क्या कहती है कि आपने अमन फंक्शन तो चलाया, अमन के बाद, अमन तो एक कमांड नेम होगी, क्या होगी, कमांड नेम। उसके बाद ये मैंने लिख दिया, तो ये है $1, ये है 1, पोजीशन क्या है इसकी, 1। कि सर इस कमांड के लिए ये पहला इनपुट हो गया, क्या हो गया, ये पहला इनपुट। मैंने उसके बाद फिर लिख दिया अंकित, तो ये 2 हो गया। अंकित क्या हो गया, 2। अनुज लिख दिया, तो ये 3 हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आया। विवेक लिखा मैंने, देखो ये विवेक दे दिया उसने, मतलब अब समझ में आएगा। मतलब अमन ने एक कमांड है, उसके बाद जो डालोगे वो उसका पहला इनपुट है, क्या है उसका पहला इनपुट। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूं, मुझे सुन लो पहले मैं बनाना क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं एक कमांड डालूंगा अमन, क्या डालूंगा, कमांड। उसके बाद में जो भी डालूं उस नाम से एक फोल्डर बन जाना चाहिए, उस नाम से एक फोल्डर, ये एक फाइल पर डालो कि अमन मैंने डाला। अमन तो कमांड नेम है, इसको तो भूल ही जाओ। अमन कमांड के बाद में पहला जो चीज डालूं उस नाम से एक फाइल बननी चाहिए आपकी, और उसके बाद जो कुछ भी लिखूं वो उसके फाइल के अंदर जाना चाहिए। पहला जो डालूं उस नाम से फाइल बननी चाहिए, दूसरा जो डालूं वो उस फाइल के अंदर लिखा जाना चाहिए। इतना समझ में आया। अब देखो इसका कोड कैसे होगा सेल स्क्रिप्टिंग में। नैनो डॉट बैश आरसी, जो पहला जो डालेगा वो क्या होगा आपका, $1। जो सेकंड डालेगा वो $2। सबसे पहले क्या फाइल बनानी है ना, तो मैं क्या करूंगा जी, टच करूंगा किस नाम से, भाई $1.txt नाम से बना देना। समझ में आई। सर उसके बाद क्या होना चाहिए, भाई उसके बाद एक काम करना, एको कर देना, क्या कर देना, एको। सर एको में क्या करूं, भाई $2 जो हो वो क्या करना है, एको करना है, किसके अंदर, आपकी $1 डॉट टेक्स्ट के अंदर। समझ में आई चीजें। देखो सेव कर रहे हैं, ट्राई करते हैं ना उस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फाइल थी नहीं थी, मैंने लिखा अमन, उसके बाद मैंने विवेक लिखा, और फिर मैंने गौतम लिखा। तो भाई विवेक डॉट टीएक्सटी बन गई। कैट करता हूँ विवेक, आगे सिंबल लग गया ना, कैट करता हूँ किसको, विवेक डॉट टीएक्सटी को, तो उसके अंदर गौतम लिखा हुआ है। पहला इनपुट वो $1, दूसरा $2, ऐसे चलता रहेगा, कहीं तक चला लो। अगर सिर्फ एक ही इनपुट डालता अमन, ये वाला डालता ही नहीं, तो विवेक डॉट टीएक्सटी बना देता, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मिला ही नहीं $2 उसको, ब्लैंक छोड़ दी। इजी लग रही है ना सेल स्क्रिप्टिंग, कितनी इजी है, कुछ है ही नहीं। इजी वे से ही करते चलेंगे हम, सीधा हेलो वर्ल्ड कराता ना तो पजल हो जाते हैं। इस तरीके से समझो, स्क्रिप्टिंग में ये पार्ट आना है। क्लियर है। पहले पे आया वो पहला, दूसरे पे आया वो दूसरा, बस डॉलर आगे लगाते जाना, भाई $1 है, वो $2 है, $3 है, उसी को घुमा फिर आगे यूज करना है। तो ये फंक्शन सभी को क्लियर है, डॉट बैश आरसी वाला। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को, समझ क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे यूज कर सकते हो ना, बना सकते हो अपने लिए, यूजर से इनपुट लेके भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बार कमांड होती है ना पास डब्ल्यू डी, अगर मैं आगे कुछ ना डालूं तो रूट उसी यूजर का पासवर्ड चेंज हो जाता है, पास डब्ल्यू डी करके स्पेस करके कोई यूजर नेम डालूं तो उसका पासवर्ड चेंज होता है। तो वो ऐसे होता है कि सर उसके बाद आप क्या डाल रहे हो वो ऐसे इनपुट यूज हो रहा है $1। मतलब जैसे टच फाइल बनाता है, टच क्रिएट करता है फाइल्स को, टच फाइल बनाने के लिए यूज करता है। डॉलर सिर्फ सेल स्क्रिप्टिंग में, हाँ स्क्रिप्टिंग में, तो मतलब इसमें $1 है। हाँ अब यहाँ पे हमने क्या स्टोर कर, मतलब वो स्टोर करवा रहा है भाई, मैं टच करके फाइल बना रहा हूँ किस नाम से जी, $1 के नाम से, जो डाला वो $1। पहले पोजीशन पे जो आएगा वो $1 नहीं होगा, अगर पहले मैं गौतम लिख देता तो गौतम नाम से बनाता भाई। तो ये सीक्वेंस में डालना भी जरूरी है।
है ना। तो जो पहले पे आएगा वो पहला, जो सेकंड पे आएगा वो दूसरा। हाँ, समझ में आया ये चीजें। डन ना। और एक चीज और प्रॉब्लम है इस कोड में, मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने लिखा यहाँ पे, देखो अब कुछ चीजें लिख रहा हूं मैंने कमांड का नाम लिखा जी अमन। क्या है कमांड का नाम? अमन। अब मैं अनुज नाम से फाइल बनानी है तो अनुज लिख दिया। अब अंकित अमन लिख दिया मैंने। अब क्या है कि अनुज नाम से फाइल बना देगा और उस फाइल के अंदर अंकित को स्टोर कर देगा, लेकिन ये तो थर्ड होगा ना, थर्ड का तो कोई केस था ही नहीं। तो अमन में, लेकिन अमन कहीं आएगा ही नहीं, यूज ही नहीं हुआ अमन का कहीं। फाइल बन गई अनुज डॉट टी एक्स टी, कैट करूंगा अनुज को, उसके अंदर सिर्फ अंकित है। क्योंकि भाई बीच में स्पेस दे दिया और स्पेस के बाद तो ये थर्ड उठा लेगा ना उसको। तो जब आपको कुछ ऐसा केस करना हो तो भाई जो आपका मैसेज है ना उसको एक पूरी बोल देना, भाई ये स्पेस अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है सारी। वो एक पूरा टेक्स्ट। अब देखो, अब अनुज डॉट टी एक्स टी बने और अनुज डॉट टी एक्स टी को करो, अब उसके अंदर पूरा मैसेज है। तो कहीं पे स्पेस यूज हो ना तो वहां, वरना उसको अलग इनपुट मान लेगा। तो उसको एक पूरी स्ट्रिंग बना देना सिंगल या डबल कोट के अंदर करके। मतलब ये वेरिएबल जो $1 है वो कहाँ पे है स्टोर? वो ये कहीं पे स्टोर है ही कभी नहीं। करवाया और नहीं। रियल टाइम पे आपको जब डालोगे ना उस कमांड के साथ कुछ भी डालोगे वो $1 ही है आपका। अमन के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया अनुज, वो अनुज $1 है। अंकित अमन ये $2 है उसके लिए। ये कहीं पे पहले हम स्टोर करते ही नहीं है, ये रियल टाइम पे चलता है तभी होता है। यही खूबसूरती है सेल्फ स्क्रिप्टिंग की। जैसे मम्मा का वेरिएबल होता है कि जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगर जैसे अमन है तो ये मतलब कहाँ, क्योंकि वो डायरेक्टली में चलाएंगे तो चल जाएगा। कहीं पे चला दो, अमन तो एक फंक्शन है, कहीं काम करेगा। ये यूजर ये होना चाहिए बस। मान लो मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी स्लैश वार आपने डब्ल्यू सेव डब्ल्यू एच टी एम एल के अंदर बनाता हूँ मैं, मान लो। अब यहाँ पे तो सिर्फ ये दो ही फाइल है, इंडेक्स और इंडेक्स एनजिनिक्स की फाइल। यहाँ पे सेम मैं अमन फंक्शन का यूज करता हूँ। फाइल किस नाम से बनानी है? डेमो नाम से बनानी है जी। उसके अंदर मान लो जो भी लिखना है मैं लिख देता हूँ। मैंने ये लिख दिया, एलएस करो, ये बन गई डेमो डॉट टी एक्स टी। कैट करूंगा डेमो डॉट टी एक्स टी को, ये लो। कहीं पे भी काम करेगा ये तो। एक आपका यूजर सेल को बताता है ना भाई, अगर ये यूजर है इसके लिए ये एक फंक्शन बना दिया है। ये जो मेनू स्पेस देख लेते हैं ये सिर्फ वो वेरिएबल के हिसाब से हाँ जी, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक उठा रहा है। तो जरूरी नहीं है यही इनपुट लेने का तरीका, मैंने बता दिया भाई। एलाइज क्लियर है, एलियस कर लोगे, फंक्शन बना लोगे खुद का बैश आरसी में, बहुत इजी है ना, कुछ नहीं करना। अच्छा एक चीज और बताता हूँ भाई, होम डायरेक्टरी में आता हूँ, ठीक है। आगे होम डायरेक्टरी में एक टच करके फाइल बनती है, टच से, ठीक है। मैं एक फाइल बना रहा हूँ अनुज डॉट एस एच। भाई सेल्फ स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ तो सेल्फ स्क्रिप्टिंग का एक्सटेंशन होता है डॉट एस एच। पाइथन फाइल का डॉट पाई होता है, एच टी एम एल का डॉट एच टी एम एल। ऐसे ही मैं सेल्फ स्क्रिप्टिंग का कोड बना रहा हूँ तो स्क्रिप्ट किस नाम से बनेगी? डॉट एस एच, एक्सटेंशन होता है। एक फाइल बना दी मैंने अनुज डॉट एस एच नाम से, क्लियर है? ठीक है। अब इसके अंदर कोड कर लेते हूँ, चलो। अनुज डॉट एस एच के अंदर नैनो से कोड करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर तो मैं एक्सटेंशन उसका हेडर डाल देता हूँ जी, स्लैश बिन बैश रहेगा वो, ठीक है। किसको किस में चलाना है? बैश में चलाना है। सबसे पहले एको कर देता हूँ कि हेलो गाइस, हाउ यू, कुछ भी मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया है। सेव करता हूँ इसको, यस करता हूँ, ठीक है। अब इस फाइल को चलाने के दो तरीके हैं। डॉट एस एच है ना, तो मुझे पता है ये बैश है, एक तो मैं बैश लिख दूंगा और अनुज डॉट एस एच लिख के सीधा चला दूंगा, चल गया। भाई डॉट स्लैश करके चलाओगे ना, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है ये एरर देगा। क्या देगा ये? एरर देगा अनुज डॉट एस एच को, ठीक है। ये दे दिया है, क्यों? क्योंकि पहले उसको परमिशन देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? परमिशन, सी एच मोड 777 अनुज डॉट एस एच को। अब डॉट स्लैश चला पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी उसको परमिशन दे दी उसको। क्लियर है? अब देखो चल रही है चीजें। अब तो जो इतनी बड़ी परमिशन ले ली जब क्योंकि पहले बैश बैश तो मालिक है, शेल है वो तो खुद, ठीक है। बैश तो खुद है, यूनिवर्सल सिलेक्टर देखता है कि चलेगा किससे, ठीक है। तो अब देखो, इतना क्लियर है ना अभी तक? पजल तो नहीं हो रहे?
अब देखो भाई, सिंपल सा चीज है कि मुझे इनपुट लेना है सर। क्या लेना है? इनपुट। अब इनपुट लेने के लिए कि भाई ये एक स्क्रिप्ट फाइल बनाई है मैंने। क्या बनाई है? एक स्क्रिप्ट फाइल है, कमांड नहीं बनाई मैंने। अब क्या बना रहा हूँ? एक फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो सर वो इनपुट कैसे लेगी एक फाइल? तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके बता देता हूँ आपको मैं, सारे आने चाहिए। ठीक है। मान लो मुझे नेम लेना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल मैसेज कर देता हूँ, आई और नेम। ठीक है, ये सिंपल एको से प्रिंट कर देगा ना सिम। उसके बाद मैं बोलता हूँ जी यूजर के लिए, जो भी यूजर डाले उसको रीड करो। क्या करो? रीड। जिसको रीड करो और उसको एक नेम में स्टोर कर देना। नहीं। अब रीड क्या करेगा? रीड करेगा जिस, मतलब देखेगा कौन क्या कर रहा है, समझ रहा है, रीड कर रहा है वो। और जो रीड करेगा वो नेम में डाल देगा। किस में डाल देगा? नेम में। और अब मैं बोल रहा हूँ अब एको कर देना। एको कर दे, किसको कर दे? भाई बोल देना यहाँ पे वेलकम। अब डॉलर लगाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे तो रीड करके किसमें, अभी ऑटोमेटिक एक वेरिएबल बन गया। यहाँ पे किसी भी नाम से ले सकते हो आप, मैंने नेम ले लिया। और फिर इसी को देखो चला के देखते हैं। ठीक है। अब चलाता हूं मैं किसको? अनुज डॉट एस एच को। देखो बोला टाइप योर नेम और नीचे कर्सर आ गया, ब्लिंक कर रहा है ये। अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे राजीव, तो ये बोलेगा वेलकम राजीव। यही मैंने कोड किया है। समझ में आए? तो अलग अलग तरीके हैं भाई, सेल स्क्रिप्टिंग हर तरीके को सपोर्ट करती है। रीड से भी करेगी। कौन सा इजी लगा? सारे इजी। अलग अलग जो है अपने केस के अकॉर्डिंग यूज कर लेना, मैंने तीनों ही बता दिए। तो इन्हीं में आपको कोड करने हैं। ठीक है। क्योंकि डेवऑप्स जब आप शुरू करोगे ना, डेवऑप्स में थोड़ा डेवलपमेंट का भी काम है। तो इसीलिए मैं पहले, मर्जी है कोई सी कर लो, पीएचपी एचटीएमएल जो मन है वो कर लो, सब चलेगी। कुछ ऐसी हैं जो ना चाहते हुए भी करनी पड़ सकती है। मान लो आपको नहीं आती, वाईएमएल नहीं आती, करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ जगह वाईएमएल का भी जरूरी है, उसकी जगह किसी और का कोड नहीं कर सकते हैं। अलग से नहीं करनी है, जो चाहिए मैं खुद सिखाऊंगा आपको, बाहर से कुछ नहीं करना है। ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ कि मान लो आपको पीएचपी आती है, तो ठीक है, सही है। अब हर जगह तो कोड पीएचपी में नहीं हो पाएगा। जहाँ सेल स्क्रिप्टिंग की नीड है वहाँ सेल स्क्रिप्टिंग, जहाँ वाईएमएल, क्योंकि जब पॉलिसी बनाते हैं ना, तो पॉलिसी वाईएमएल में ही बनती है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जेएसएन आप यूज करते हो, एपीआई का डाटा किस में आता है? जेएसएन में आता है। तो भाई वो फिक्स है चीजें। तो जेएसएन यहाँ पे भी आएगी। जेएसएन में ही एपीआई गेटवे भी हम लगाएंगे, या एपीआई से डेटा भी आएगा आपका। और स्क्रिप्ट हम बनाने वाले हैं, इसीलिए मैं स्क्रिप्ट पहले सिखा रहा हूँ अच्छे से। तो लिनक्स में और अच्छे से डीपली कराऊंगा मैं ये चीजें। लिनक्स हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। अभी बस ओवरव्यू दे रहा था कि चीजें देखो, लॉग्स बनेंगे। मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि लॉग्स बनेंगे। अभी जो लॉग्स आ रहे हैं वो डिफॉल्ट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? डिफॉल्ट। अगर आपको कोड करना आता है तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग उसका कोड कर सकते हो, जिससे आपको वो चीजें समझ में आएंगी कि कैसे वो चीज वर्क कर रही है आपकी। ठीक है। अब अब मान लो लोड बैलेंसर है। मैं बोल रहा हूँ सर नेटवर्क लोड बैलेंसर बहुत ज्यादा फास्ट है। मेरी कही हुई बातें मत मानो हमेशा। सर टेस्ट करना है। क्या करना है? टेस्ट। कैसे टेस्ट करोगे? यहाँ पे तो आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को भी ओपन कर देते हो, तुरंत ओपन हो जा रहा है। मेजरमेंट कहाँ है? तो मेजरमेंट करने के लिए क्या, कि बहुत फास्टली फास्टली उसको रिक्वेस्ट आप तो नहीं भेज सकते भाई। एक मशीन कोड ही भेज सकती है, एक स्क्रिप्ट ही बना सकती है ना? तो स्क्रिप्ट बनानी आनी चाहिए। चैलेंज करो अपने आप को कि सर आपने ये बोल दिया, भाई लकीर तोड़ी है, इसे टेस्ट करना है। कोड आता, कोड करो, टेस्ट करो भाई, दिक्कत क्या है? अब मान लो, मैं क्या है कि आपने लोड बैलेंसर देखा है, जब भी नया आईपी रिफ्रेश करता हूँ, हल अलग 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 आईपी आती रहती है। नेटवर्क लोड बैलेंसर का आईपी अगर उसमें डीएनएस डाल दूंगा ना, तो आपको लगेगा सर एक ही आईपी खुल रहा है, ये तो एक ही आईपी है सर। रिफ्रेश कर रहा हूँ जब भी सेम आईपी आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा। चेंज हो रहा है वो इतना फास्ट है नेटवर्क कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उसको टेस्ट कैसे करोगे?
स्क्रिप्ट बना के करोगे, क्या बना के? स्क्रिप्ट। कि आप नहीं कर सकते, जब ये टर्मिनल पे चलेंगी एक एक लाइनें तो आपको आईपी डिफरेंस भी दिखेगा। ठीक है। और जरूरी नहीं है उसी चीज के लिए, कल को आपको कोई भी काम हो सकता है अपना, अगर आपको स्क्रिप्ट आती है तो आप अपना काम इजी कर सकते हो। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम करने वाले हैं, इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ ताकि थोड़ा डीपली भी रहे चीजें और समझ में भी आए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो दोनों तीनों तरीके से स्क्रिप्ट बना सकते हो। हालांकि ये जो जब लिनक्स का आपको शेल मिलता है ना, ये जो चीज आपको दिख रही है जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, इसको बोलते हैं PS1। क्या बोलते हैं? PS1। ठीक है। प्रॉम्प्ट सर्वर का है ये, क्या है? प्रॉम्प्ट सर्वर 1। इसका कोड भी बैश आरसी में ही होता है। इसमें होता है बैश आरसी में। ये जो है, ये है यूजर नेम ubuntu। क्या है ये? यूजर नेम, इसको बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। यूजर नेम। ये @ ये दिख रहा है ना जो आई, ये क्या है आपका? होस्ट नेम। क्या है ये? होस्ट नेम। और ये जो चीजें यहाँ पे आपको आपकी डायरेक्टरी दिखती है ना, जिस डायरेक्टरी में आप जाते हो, ये है W, वर्किंग डायरेक्टरी। भाई देखो, मैं नहीं चाहता मुझे ये होस्ट नेम दिखे। मान लो मैं नहीं चाहता जब भी लिनक्स का लूँ में जो होस्ट नेम दिखे, तो कुछ नहीं है ना, करके दिखा देता हूँ .-rc। अपने तरीके से सारी चीजें कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे PS1 का कोड होगा। ये रहा देखो PS1। अगर कलर प्रॉम्प्ट यस है तो ऊपर वाला चलेगा, अगर कलर प्रॉम्प्ट नो है तो नीचे वाला। अभी यहाँ पे कलर नहीं दिखता आपको, तो ये क्या है? कलरलेस है, एल्स वाला। अलग अलग प्रोफाइल होती है, लेकिन SSH ले लोगे CMD में तो कलर आता है। तो वो इसके लिए है, अगर कलर आए तो इसके लिए ये कोड है, और अगर कलरलेस आए तो एल्स वाला पार्ट। समझ में आया? अभी कौन सा चल रहा है? एल्स चल रहा है ना। तो इसमें ये रहा यू, यूजर के लिए। H, होस्ट के लिए। क्या हटाना है? होस्ट हटाना है ना। आ जाओ, होस्ट वाले को ये H हटा दो यहाँ पे। ये हटा दिया मैंने। सोर्स से अपडेट कर दूं इसको? ये हट गया। मैं जो लिनक्स यूज करता हूँ, मैं लिनक्स ही यूज कर रहा हूँ भाई, 10-12 साल हो गए। मैंने यहाँ पे मेरा पूरा कस्टमाइज कर रखा है, आपने तो देख रखा होगा अंकित। मैंने यहाँ पे ये डॉलर का सिंबल आ रहा है, ये @ आ रहा है, मेरे वाले में यहाँ पे स्कल आता है, एक हड्डी आती है पूरी, उसकी आंखें चुसती हैं। है ना? वो कस्टमाइज कर रखा है मैंने। कैसे कर सकते हो? आप भी कर सकते हो, बताऊं कैसे करना है? मतलब पूरा, ठीक है, डीपली आप पूरा कर्नल तक चेंज कर सकते हो लिनक्स में। और आपको सिर्फ लिनक्स चलाना नहीं सीखना भाई, डीपली सीखना है कि भाई लिनक्स में तो कोई कहीं से भी आ जाओ, देख लेंगे। ठीक है, उस लेवल तक करना है कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की भी जॉब मिले ना तो इंटरव्यू तो क्रैक कर देंगे, सर कुछ पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। जॉब करे ना करे वो आपकी मर्जी है। मेरा एम रहेगा आपको उस लेवल तक सिखाने का। ठीक है भाई, यहाँ पे करना है मान लो हमें चेंज। तो सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। तो इमोजी डीबी से मैं कॉपी करूंगा भाई, टर्मिनल की इमेज। तो ये बहुत बड़ी वेबसाइट है इमोजी डीबी, यहाँ पे आइकन्स मिलते हैं। ठीक है, जो इमोजी आप लगाना चाहो, ऐसा भी जो आप यूज करना चाहो। मान लो मैं ये वाला यूज करना चाहता हूँ, ये वाला यूज करना चाहता हूँ, जो चाहते हो उस पर क्लिक कर दो, वो कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? कॉपी। आप कैसा भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। ठीक है, कैसा भी आप यूज कर सकते हो, जो आप चाहो। ये जो मन करे आपका। अभी ज्यादा ध्यान नहीं देते। कहाँ है मछली? लेफ्ट में इससे नीचे, इस वाले से नीचे, हमारा फर्स्ट पे देखो। तो ये वाली। ठीक है भाई, ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अब। बैश आरसी को ओपन करेंगे ना, आ जाओ भाई PS1 पे। ये रहा, यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो पूरा कोड आ रहा है। सर मैं चाहता हूँ ये डॉलर से और उसके बीच में आ जाए वो, है ना। तो यहाँ पे स्पेस लेके और यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने। सेव कर दूँ? सोर्स से अपडेट कर दूँ, ये आ गया। ठीक है, कैसा भी लगा सकते हो, मतलब ये नहीं है कि ये ठीक है बस मजाक मस्ती के लिए, लेकिन मतलब बोर ना हो, टर्मिनल बोर नहीं, मेरा टर्मिनल बिल्कुल बोर नहीं लगता मुझे।
मैंने पता नहीं उसमें क्या क्या कर रखे हैं। कंप्लीट यहाँ पे मैंने होता है इसी वो फिगलेट होता है, वो कलर आते हैं अलग अलग के लिए, वो भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा भी कर सकते हो। तो टर्मिनल भी आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। तो प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो बोर ना हो, इंटरटेन करो इनके साथ, ताकि मन भी लगा रहे। वरना क्या है ना कि बोर हो जाओगे, सर ये कमांड है ये कमांड है। भाई मजा मतलब हंसते हंसते करो ना चीजों को, ताकि मजा भी आए करने में। और अगर इंटरेस्ट लेके नहीं करोगे ना तो बोर हो जाओगे, फिर पढ़ नहीं पाओगे इतना डीपली इन चीजों को। ठीक है। तो ज्यादा तो बोर नहीं कर दिया आज। ठीक है, चल जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ भाई पहले।